हमें और आपको ये सबक देना है कि ये अशरा बड़ा फजीलत वाला है। वैसे तो सारा महीना फजीलत वाला है, सारा हुर्मत वाला है, लेकिन इसका पहले जो 10 दिन है ये सबसे बढ़कर है। इन्हीं 10 दिनों के बारे में कुछ हिदायत हैं शरीयत में जो पहले जानना ज़रूरी है, फिर उस पर अमल करना भी। कुछ हिदायत तो ऐसे हैं ऑप्शनल, इख्तियारी, कर लो तो सवाब है, ना करो तो कोई गुनाह नहीं। कुछ हिदायत ऐसे हैं जो वाजिब के दर्जे में, बहुत ज़रूरी, और कुछ हिदायत ऐसी हैं जो फ़र्ज़ के दर्जे में, वाजिब से भी ऊंचे, कि अगर नहीं अदा करोगे कर्ज रहेगा तुम्हारे ऊपर, मरते दम तक कर्ज रहेगा और आखिरत में कर्ज वसूल किया जाएगा। तो वो फ़र्ज इबादत कौन सी है, वो इस वक्त तो उसके ज़्यादा बयान की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो लोग जिनको अल्लाह ने तौफीक दी वो चले गए। क्योंकि इस महीने ज़िलहिज्जा में इसका नाम भी उसी इबादत के ऊपर रखा गया है। वजह तस्मिया जो है भी, इसको ज़िलहिज्जा कहते क्यों है, इसलिए कि इसमें ये हज वाला महीना है। भाई हज वाला महीना तो ये भी है जिसमें हम आज बैठे हैं, इससे पहला भी हज वाला महीना था। ज़ुल्हिज्जा को इसलिए ज़ुल्हिज्जा कहते हैं हज वाला महीना, कि हज का जो सबसे बड़ा रुकन है वो इसी महीने में अदा होता है। 9 तारीख को अरफात के मैदान में लोग जमा होते हैं। ये रुकने आज़म है हज का। ये किसी का रह जाए तो बाकी सारी चीज़ें भी अदा करता रहे तो हज नहीं अदा होता, कज़ा करनी पड़ेगी, आइंदा साल अदा करना पड़ेगा। कोई बुदना, कोई ऊँट, कोई गाय, कोई बकरी, कोई दम देकर पूरा तलाफ़ी नहीं हो सकती अगर अरफात में हाज़िरी नहीं हुई। हाँ, अरफात में अगर हाज़िरी हो गई 9 ज़िलहिज्जा को, और बाकी कोई अगर अमल छूट भी गया, उसकी तलाफ़ी मुमकिन है। कहीं बकरी देनी पड़ती है दम के तौर पर, कहीं बुदना देना पड़ता है, गाय दे दो तो अदा हो जाएगी, कहीं मुट्ठी भर देने से भी अदा हो जाएगा, कहीं तौबा इस्तिग़फ़ार करने से अदा हो जाएगा। तो एक तो भी हज फ़र्ज़ है। फ़र्ज़ ये इस्तिलाही कानूनी लफ्ज़ है कि अल्लाह ने कोई हुक्म कुरान करीम के अंदर मुसलमानों को दिया हो, डायरेक्ट वही के ज़रिए नबी की ज़बान से हमें और आपको सुनाया गया हो, और उसके कोई और माना बनते ही ना हो, कोई उसमें मुतशाबिहात में से ना हो, वो कोई शुबा ना हो गुंज किसी और माने की, उससे जो हुक्म साबित होता है उसको फ़र्ज़ कहते हैं। जैसे ये नमाज फ़र्ज़ है, जुमे की, ज़ोहर की 5 नमाज़ें फ़र्ज़ है, ज़कात फ़र्ज़ है, रोज़ा फ़र्ज़ है, इसी तरह हज भी फ़र्ज़ है। लेकिन जैसे मैंने कहा था ना, उशर जिसको मुखातब है उसके ऊपर फ़र्ज़ है अल्लाह का हुक्म, इसी तरह हज भी उन्हीं पे फ़र्ज़ है अल्लाह का हुक्म जिनको मुखातब है, जिनके अंदर वो सलाहियत मौजूद है जो अल्लाह ताला बयान फरमा रहे। कुरान करीम में अल्लाह ताला खुद बयान फरमा रहे, फरमाया कि वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला वमन कफर फइन्नल्लाह गनिय्युन अनिल आलमीन। अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह का हुक्म समझकर, अल्लाह की खुशनुदी के लिए तुम्हारे ऊपर हज फ़र्ज़ किया जा रहा है। अल्लाह के घर की ज़ियारत करना, दीदार खुदाबंदी करना फ़र्ज़ करार दिया जा रहा है, क्योंकि वो बज़ाहिर तो एक घर है कि वहाँ जाओ, लेकिन असल ज़ियारत अल्लाह की हो रही है, वहाँ अल्लाह से मुलाकात हो रही है। देखो ये नमाज पढ़ते हैं हम, बज़ाहिर तो क़याम, रुकू, सुजूद है और इधर रुख कर रहे हैं हम, लेकिन दर हकीकत ये अल्लाह से हम कलामी का शर्फ हासिल हो रहा है, अल्लाह से मेराज हो रही है, अल्लाह से मुलाकात हो रही है, मुशाहिदा हो रहा है अल्लाह का इस इबादत के अंदर।
इसी तरह हज जो है बज़ाहिर तो उस खाना काबा का तवाफ करना है, लेकिन असल जो रूह है उसकी, असल जो मकसद है वो अल्लाह की ज़ियारत करना है, अल्लाह से मुलाकात करना है, अल्लाह से मुसाफा करना है, अल्लाह से मुआनका करना है। इसीलिए किसी ने खूब कहा, फरमाए कि हज ज़ियारत करदने खाना बुवद, हज ज़ियारत करदने खाना बुवद, हज रब्बुल बैत मर्दाना बुवद। असल हज तो यह है कि उस घर वाले से मुलाकात हो जाए। तो वो घर तो एक बहाना है ना वहाँ जाना, लेकिन जो आप कहेंगे अल्लाह तो यहाँ भी हाजिर है, जी अल्लाह तो हमारी शारक से भी ज़्यादा करीब है, लेकिन अल्लाह ताला की शानें हैं ना, जो शान वहाँ नज़र आएगी आपको, कहीं दुनिया के रुए ज़मीन के किसी खित्ते पे नहीं नज़र आएगी। इसलिए अल्लाह ताला फरमा रहे कि आओ, जिसके पास पैसा है, सेहत है, तंदुरुस्ती है, आने जाने का किराया मौजूद है, रास्ते भी अमन वाले हैं, कोई ख़तरा नहीं है, कोई जंग नहीं हो रही, कोई लड़ाई नहीं हो रही, पैसा भी तुम्हारे पास मौजूद है, तो हज फ़र्ज हो गया तुम्हारे ऊपर। पहली फुर्सत में हज करना फ़र्ज, पहले साल हज करना फ़र्ज। अब कई आदमी कई सालों से हज फ़र्ज हो रहा है, लेकिन वो कहते हैं नहीं हमने तो अभी बेटे की शादी करनी है, अभी तो 3 बेटियों की शादी करनी है, अभी तो मकान बनाना है, अभी तो फ़लाँ खर्चे है, अभी फ़लाँ खर्चे। ये सारे बहाने। असल तो ये अल्लाह ने ये कहा कि जिसमें इस्तिताअत है, ये तो तुमने अपने ऊपर खुद फ़र्ज करार दिया ना, जो तुमने अपने ऊपर फ़र्ज करार दिया कि जहेज़ भी देना है, वलीमा पे इतना खर्चा करना लाखों रुपए, और शादी ब्याह ढोल बजाने हैं, और पता नहीं क्या क्या इसराफात फजूल खर्चियाँ आतिशबाजियाँ करनी, ये आपने खुद अपने ऊपर फ़र्ज करार दिया। अल्लाह ने जो आप पे फ़र्ज करार दिया उसकी परवाह नहीं, कहते नहीं ये तो अभी देखी जाएगी, मरने से पहले तौफीक मिल गई तो कर लेंगे। नहीं, ज़ाहिर है अगर जब हज फ़र्ज हो गया 2011 में तुम्हारे ऊपर, अब 2023 से गुनाहगार चले आ रहे, गुनाहगार चले आ रहे। हाँ, अगर कर लिया तो गुनाह सारे माफ़ हो जाएंगे, ना किया तो अल्लाह के नबी ने इतनी सख्त डांट दी, अगरचे इसके ऊपर सवाब भी बड़ा है। अल्लाह के नबी ने खुशखबरी भी बड़ी सुनाई हैं कि ऐसे है जो हज करके आएगा जैसे माँ के पेट से अब पैदा हुआ है, सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। और अगर जिस पे हज फ़र्ज हो गया ताखीर करता रहा करता रहा करता रहा, मर गया, तो सरकार फरमा रहे हैं कि अल्लाह को उसके ईमान की, मुसलमान होने की, मोमिन होने की कोई परवाह नहीं, यहूदी होकर मरे, खा नसरानी होकर मरे, ईसाई होकर मरे। कितनी सख्त डांट है, हमें इसकी परवाह ही नहीं। तो इसलिए एक तो ये फ़िक्र करोगे जिन पे हज फ़र्ज़ है, आइंदा साल ज़रूर इरादा कर लो कि हम जाएंगे। ये ना सोचो कि जी महंगा हो गया, महंगा हो गया। ये बहुत इबादत के अंदर अब बहुत कुर्बानी बड़ी महंगी होगी जी, जानवर बड़े महंगे हो गए, बड़े महंगे हो गए। कभी शादी पे भी कहा कि महंगी होगी, शादी नहीं करते हम, बेटी की सादगी से कर लेते हैं, बेटे की मस्जिद में आके निकाह पढ़ाते हैं और बस चले छुआरे बांट लेते हैं। कभी ऐसा किया? यहाँ महंगाई नहीं नज़र आई। दुनिया के किसी खराफात में, किसी रस्म व रिवाज में आपको महंगाई नज़र नहीं आती। आती है तो दीन के अंदर, इबादत के अंदर, अल्लाह के हुक्म की तकमील के अंदर हमें महंगाई नज़र आती है। भैया अगर 10 लाख का हज है तो अल्लाह ने तुम्हें दिए भी तो करोड़ों हैं। अल्लाह ने कब कहा कि जिसके पास 10,000 है मैं उस पर हज फ़र्ज करार दे रहा हूँ? हज भी तो उसी पे फ़र्ज है ना, कि 10 लाख होंगे, 15 लाख होंगे, 20 लाख होंगे। तुम करोड़पति हैं आजकल। वो ज़माना गया जब सैकड़ों और हज़ारों से बात चलती थी, अब तो लाखों और करोड़ों हैं लोगों के पास। तो हज भी फ़र्ज है उसी एतबार से, ये तो चला आ रहा है शुरू से। तो बहरहाल एक तो हज फ़र्ज इबादत है, दूसरी ये आफाकी इबादत है, वहीं अदा होगी। पूरी दुनिया से अब जा रहे हैं लोग, रुए ज़मीन से, करिया करिया, बस्ती बस्ती, गोशा गोशा, मुल्क ब मुल्क, गाँव गाँव, कस्बा कस्बा, शहर ब शहर। देखो जाके वहाँ ऐसे जैसे कोई मकनतीसी ताकत लगी हुई है बैतुल्लाह के अंदर, खिंचे जा रहे हैं लोग। वहीं हज होगा। दिन भी मुतय्यन है, जगह भी मुतय्यन है।
इसके अलावा रोए ज़मीन पर कहीं हज नहीं होता। लोगों ने बना रखी हैं जगह, सुनते थे कि बलूचिस्तान में कोई लिवारी जगह है, वहाँ हर साल हज होता है, हर साल हज होता है, करते हैं वो, लेकिन वो सब 2 नंबर हज है। अल्लाह का हुक्म तो वही है, अरफात के मैदान में हाज़िरी, इसी को हज कहते हैं। अंबिया अलैहिस्सलाम से यही हज चला आ रहा है। दूसरी इबादत है मकामी, वो है कुर्बानी की इबादत। इसके क्या आदाब हैं, क्या किस पे ये वाजिब है और क्या तौर तरीक़ा है, क्या पस मंज़र है इसका, क्या फ़जीलत है, इंशाअल्लाह इंदा बयान होगी। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।